एक जो ऐसा प्रश्न है ये हमेशा ही उलझा रहता है लोगों को। इसको मैंने हमेशा बड़ा स्पष्ट, बहुत ही सरल भाषा में कहा कि डेस्टिनी के 3 तल हैं। जैसे कर्मों के 3 तल बोले गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, तो ऐसे ही अगर उन्हीं पैटर्न से ही उसको हम देखें तो जो नियति है, डेस्टिनी है, उसके 3 तल हैं। एक तल जो बिल्कुल फिक्स्ड है, एक जो सेमी फिक्स्ड है, और तीसरा तल जो है कंटिन्यूअस मेकिंग में है, अभी बन रहा है, अभी हमें सुना जा रहा है, आप समझ रहे हैं, एक तल बन रहा है। लेकिन एक तल फिक्स्ड है, और ये पूरी तरह वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक ये है कि कुछ कर्म, कुछ विचार, कुछ कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है जिसने कुछ तो फिक्स कर ही दिया है आपके जीवन में, तो वो तो वैसे होगा। और कुछ सेमी फिक्स्ड है, यानी कि कुछ विचार अभी अधपके रह गए हैं, कुछ भावनाएं अभी उतनी सशक्त नहीं हुई हैं, तो वो सेमी उसमें है, और कुछ कंटिन्यूअस नए ढंग से हो रहे हैं। वो नियति के 3 तल हैं। अब इन 3 तलों का जो प्रोपोर्शन है वो घटता बढ़ता रहता है। लोग इसमें उलझे रहते हैं, कहते हैं एक पक्का आंसर इसका मिलना चाहिए, पूरा सटीक उत्तर की पूरी तरह फिक्स्ड है, तो हम कहेंगे वे फिक्स्ड है पूरी तरह, तो कोई हमें करने वरने का टेंशन ही नहीं है कि कुछ करेंगे नहीं। फिर एक आएगा, वो कहेगा कि नहीं कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो कहेगा ये बात भी समझ में आती है, कुछ भी फिक्स नहीं है, फिर तो सब हम ही को करना है, सब हम ही को करना है, तो उसका भी तनाव बहुत बड़ा है। लेकिन ये कोई उत्तर है ही नहीं, उत्तर इसका सीधा हो ही नहीं सकता। 3 तल हैं और तीनों तलों का अनुपात बदल रहा होगा। जैसे व्यक्ति के अंदर 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, ऐसे ही इन 3 गुणों से ही 3 धाराएं निकलती हैं जो 3 तलों पर तोड़ देती हैं व्यक्ति को, और इनके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही व्यक्ति की नियति घटती बढ़ती रहेगी। अब फिक्स्ड जो है इसके बारे में प्रेडिक्शन करी जा सकती है, भविष्यवाणी करी जा सकती है, क्योंकि उसको जानने देखने के बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। उसके इंट्यूशन भी हो सकता है, व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता भी हो सकती है, और गणनाएं भारत में विकसित हुई। ज्योतिष जैसा विषय भी उस पर आया। ज्योतिषी भी इसमें फंसे रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं सब कुछ हम बता देंगे क्या। तो जो अच्छा काम करने वाला होगा वो बहुत विनम्रता से इस चीज़ को जान लेगा और कहेगा कि सब कुछ बताया ही नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया जा सकता। कुछ चीज़ों पर केवल इशारे किए जा सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ा जा सकता है। बुद्धाज की स्थिति में जो मास्टर्स हैं, इनकी स्थिति में थोड़ा सा इक्वेशन फ़र्क होती है कि चीज़ें फिक्स्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा जा चुकी होती हैं, यानी कि अब वो करीब करीब पूरा स्क्रिप्टेड ही हो जाएगा। तो भारत में हमने जो अवतारों की अवधारणा ली, यानी कि हम उन सद्गुरुओं को जिनको हम अवतार कहते हैं, हर गुरु को हमने अवतार नहीं कहा, ये भी बात देखें। गुरु आए गए, लेकिन हर गुरु भी अवतार नहीं है। अवतार जब हमने कहा तो ये माना कि बिल्कुल फाइनल वर्जन है, अब इसमें कुछ और इधर उधर नहीं होगा। तो उनके बारे में भारतीय मिथास और भारतीय दर्शन ने अक्सर यही कहा कि उनकी आने के पहले सारी स्टोरी फिक्स्ड है। कई सारे ऋषि, कई सारे ऐसे संत आने से पहले ही उनकी पूरी कहानी लिख देंगे, बता देंगे कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है सब कुछ। वो तो केवल एक प्ले करने आ रहे। इसीलिए भारत में हमने उनके जीवन को लीला कहा। लीला का मतलब है वो प्ले है, दैट इज टोटल प्ले। प्ले तो सभी का है, लेकिन उनका तो बिल्कुल ही प्ले, पूरा का पूरा। तो उनके संदर्भ में ये चीज़ें लागू हो जाएंगी पूरी तरह से फिक्स्ड। और जब पूरी तरह से फिक्स्ड वाली चीज़ें होंगी तो अगेन भविष्यवाणी करने वालों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। करना मुश्किल इसलिए होगा, या तो उनके पास स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट होती नहीं किसी के पास, यानी कि अगर कोई मूवी भी डायरेक्ट कर रहा है तो इस पूरी स्क्रिप्ट डायरेक्टर के पास ही रहती है।
कौन सा सीन कब आना है, नहीं आना है। कई बार कलाकारों को भी नहीं पता होता है कि ये सीन अब लाया जाएगा। तो चूँकि स्क्रिप्ट उनकी अभी हिडन है, लेकिन है पूरी स्क्रिप्ट, तो कोई प्रेडिक्शन संभव नहीं है। जो प्रेडिक्शन उनकी करेगा वो उनके पुराने सिस्टम, पुरानी उनकी जो धारा चली आ रही है, जिसको उसने देखा होगा, उसके आधार पर करेगा, वो फेल हो जाएगा। तो बुद्ध के जीवन में भी जो पूछा है, एक व्यक्ति ने ही ये बात निश्चित होकर कही कि कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति तो सन्यासी होगा, गुरु होगा, लोगों को मार्ग दिखाएगा शांति का। ये इसी काम के लिए आए। बाकी सब तो अड़चन में लगे रहे, वो विकल्प ढूंढ रहे थे। उनको लगा कि ऐसा भी हो सकता है, ये तो बहुत महान राजा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। वो गणित में उलझ गए। तो घटना भी बड़ी ये सुंदर है कि इतने विद्वानों में से एक व्यक्ति केवल बता पाया, जिसकी बात को भी लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि मन तो यही कहता है कि कुछ तो कर लेंगे, लेकिन अंततः उनका वही हुआ। फिर एक घटना और बुद्ध के जीवन की है, वो भी अच्छी है। कहते हैं एक बार वो एक जगह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और काशी से एक बहुत विद्वान व्यक्ति उधर से गुजर रहा था। उसने ज्योतिष विज्ञान पर बड़ा काम किया था, उसका बड़ा नाम था। लक्षण विज्ञान, शरीर के लक्षणों पर उसने बहुत काम किया था। जैसे लक्षण विज्ञान भी होता है कि शरीर कैसा है, उसके शरीर में कैसे चिन्ह हैं, उसके आधार पर भी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ इशारे किए जा सकते हैं। तो भारत में बड़े खूबसूरत विज्ञान है, इनके लिए ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन हैं तो खोजा है लोगों ने, अच्छा है। तो कहते वो व्यक्ति गुजरा उधर से और बुद्ध रेत से गुजर के गए होंगे, उनके पैरों के निशान रेत पर भी बने हुए थे ताजे ताजे। तो उसकी जब निगाह पड़ी पैरों के निशान पर तो एकदम अचकचा गया। उसने कहा ये तो किसी महान सम्राट के पैरों के निशान हैं। लेकिन वो जगह इतनी बियाबान, इतनी अविकसित जगह थी कि वो सोच नहीं पाया कि यहाँ कोई सम्राट करेगा क्या, यहाँ क्यों आएगा। फिर और उसने नज़दीक से अध्ययन किया, उसको लगा नहीं, ये जो पैरों के निशान हैं ये तो पक्का ही किसी बहुत ही महान व्यक्ति के हैं, सम्राट, धनी, तरह तरह के जो सांसारिक चीज़ें हो सकती हैं। वो निशान का पीछा करते करते पहुंचा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। उनका पैर सामने की ओर था, जैसे लोग करवट लेके बैठ जाते पैर के ऊपर पैर रख के। बुद्ध की मूर्तियाँ भी कई सारी वैसी हैं। तो उसने देखा पैर का निशान। उनकी बगल में कटोरा रखा था, भिक्षा पात्र, कपड़े उनके साधारण चीवर। चेहरा देख रहा है, इतना तेजस्वी, दिव्य, सुंदर चेहरा, मस्तक पर भी वही चिन्ह, पैरों पर भी वही चिन्ह। वो बड़ा कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि ये कैसे संभव है कि आदमी तो भिखारी लग रहा, चेहरा सम्राट का, चेहरे पे तेज भी, इतनी दिव्यता भी, पैर का निशान भी, सब कुछ। उसने इंतज़ार किया कि वो जब आँख खोले तो कुछ बात करे। जब उन्होंने आँख खोली तो उसने कहा कि भाई आपने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया है, आप कौन हैं? हमारी विद्या तो बता रही है कि आप बहुत बड़े सम्राट हैं, संसार का सारा धन भी आपके पास हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप तो भिखारी के वेश में हैं, कटोरा आपके पास में है, मेरा तो सारा ज्योतिष, मेरा सब बेकार है। बुद्ध ने कहा कि देखो, अब तुम जिस व्यक्ति को देख रहे हो उस पर कोई भी विज्ञान काम नहीं करता, उस पर कोई भी भविष्यवाणी काम नहीं करती। तो उसने कहा फिर मैं ये सब अपने शास्त्र किताबें सब जाके नदी में फेंक आता हूँ, इनका कोई मतलब नहीं। बुद्ध ने कहा कि वो भी तुम्हारा चुनाव है, लेकिन तुम्हारा विज्ञान गलत नहीं है।
तुम जो देख रहे हो वो संभव है कि ठीक हो, लेकिन अब वो मुझ पर लागू नहीं होता, मेरे ऊपर अब वो चीज़ें लागू नहीं होती हैं। तुम जिस व्यक्ति को देख रहे हो वो अब कहीं पर है नहीं। तो बुद्ध ने उसको कई तरह से समझाया और ये चीज़ स्पष्ट करी कि नियति अपने ही एक अलग ढांचे में आ जाती है जब कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध होता है। उस पर कोई नियम नहीं लगता, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। और मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी भविष्यवाणी करने के विज्ञान पर काम करे भी तो उसको बहुत ही क्रिएटिव और इंट्यूटिव होना चाहिए। क्रिएटिव, नॉर्मल प्रेडिक्शन नहीं लगते चीज़ों पर। विज्ञान सही हो सकता है, ज्योतिष भी इसीलिए बदनाम भी है, आकर्षक भी है, सब कुछ है। अब अगर वो व्यक्ति कहे कि बुद्ध सम्राट हैं तो सम्राट तो हैं, ही इज एम्परर, एम्परर ऑफ एम्परर्स। अगर वो व्यक्ति कहे कि पूरे संसार का धन उनके पास है तो बेशक है, उनसे बड़ा धन किसके पास होगा? सारा धन बेकार है, जो उनके पास है वो तो किसी के पास नहीं। उनके पास जो धन है उसको तो हम आज भी बटोर सकते हैं, बाकी धन तो कहाँ जाता है किसी को पता भी नहीं। तो ऑब्जर्वेशन उसका गलत नहीं है, ऑब्जर्वेशन उसका हो सकता है।